नाम की लड़की के जादू आईने के ऊपर है जो हर कोई इच्छा पूरी कर सकता है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बहुत समय पहले एक खूबसूरत गांव में अमाया नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पास एक जादुई आईना था जो उसकी माँ ने उसे दिया था। यह आईना उसकी माँ को एक रहस्यमयी साधु ने दिया था जब वह एक बार जंगल में भटक गई थी। साधु ने कहा था कि यह आईना उसकी और उसके परिवार की रक्षा करेगा और उनकी इच्छाओं को पूरा करेगा। अमाया की माँ ने उसे बताया था कि आईना उसके सच्चे दिल की इच्छाओं को पूरा करेगा। अमाया की माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता ने अकेलेपन और दुख से उबरने के लिए दोबारा शादी की, लेकिन उसकी नई सौतेली माँ और 2 सौतेली बहनें उसके साथ बहुत क्रूरता से पेश आती थीं। वे उसे घर का सारा काम करने को कहती और उसे खुश नहीं देखना चाहती। अमाया को घर के कोने में एक छोटे से कमरे में रहना पड़ता था और वह अपने दिन राख और चिंगारियों के बीच बिताती थी। एक दिन राज्य में एक बड़ा उत्सव होने वाला था जहां राजकुमार सभी युवतियों को नृत्य के लिए आमंत्रित कर रहा था। अमाया की सौतेली माँ और बहनें उत्सव में जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन अमाया को घर पर ही रहने के लिए कहा। अमाया ने अपने आईने को देखा और एक खूबसूरत पोशाक और नृत्य के जूते पहनने की इच्छा की। जादुई आईने ने उसकी इच्छा पूरी की और वह एक खूबसूरत राजकुमारी की तरह तैयार हो गई। उसकी पोशाक चांदी की तरह चमक रही थी और उसके जूते हीरे की तरह जगमगा रहे थे। उत्सव में राजकुमार ने अमाया को देखते ही उससे प्रभावित हो गया। वे दोनों ने सारी रात नृत्य किया और राजकुमार ने अमाया को अपनी रानी बनाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, अमाया को याद आया कि जादुई आईने का जादू सिर्फ आधी रात तक ही था। वो जल्दी से वहां से भागी, लेकिन उसका एक जूता वहीं छूट गया। राजकुमार ने उस जूते को उठाया और सारे राज्य में उसकी मालकिन की खोज शुरू की। जब वह अमाया के घर पहुंचा, तो उसकी सौतेली माँ और बहनों ने जूता पहनने की कोशिश की, लेकिन वो किसी के पैर में नहीं आया। जब अमाया ने जूता पहना, तो वो बिल्कुल फिट आया। राजकुमार ने अमाया को पहचान लिया और उन्होंने शादी कर ली। अमाया और राजकुमार ने खुशी खुशी अपना जीवन बिताया और अमाया का जादुई आईना हमेशा उनके साथ रहा। इस तरह अमाया की जादुई यात्रा ने उसे उसके सच्चे प्यार और खुशियों तक पहुंचाया। उसकी कहानी ने सभी को ये सिखाया कि सच्चाई और अच्छाई की जीत हमेशा होती है। तो दोस्तों, इस कहानी के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। एक सब्सक्राइब कर देने से आप लोगों का क्या जाएगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।